नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। दोस्तों, यह पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको यहाँ से जो प्रश्न हैं वो 2024-25 वाले एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। तो हम बिना किसी टाइम को गंवाए हुए हम बात कर लेते हैं। कक्षा 9 की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अध्याय चल रहा था 15वां प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदाएँ। ठीक है, तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमने जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, वो हमने बात कर चुके थे। ठीक है, तो रिवीजन के लिए एक बार आप रिपीट करके देख लीजिए। 29 महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मरुस्थल का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है। तो खेजड़ी को जो है वो मरुस्थल का कल्पवृक्ष के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल में पाई जाने वाली कौन सी घास दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी होती है। तो वो होती है धामण। ठीक है, और पौष्टिक की बात करें तो देखिए, मरुस्थल में पाई जाने वाली कौन सी घास सभी पशुओं के लिए पौष्टिक होती है। तो वो होती है सेवन घास। ठीक है, धामण और सेवन घास जो है वो पशुओं को खिलाई जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है इनसे रिलेटेड। फिर 32वां महत्वपूर्ण प्रश्न था कि कौन से पेड़ गोंद का सबसे बढ़िया स्रोत होते हैं। तो वो होते हैं सालर के पेड़। सालर के पेड़ जो हैं वो गोंद के बढ़िया स्रोत होते हैं। 33वां महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करें तो देखिए, लकड़ी पैकिंग के डिब्बे बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो सालर वृक्ष की जो लकड़ी है उसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में सालर वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, अजमेर, जयपुर और सीकर में जो है राजस्थान में सालर वन जो है वो पाए जाते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की लकड़ी सर्वाधिक कठोर होती है। तो वो होती है धौक की। ठीक है, धौक की होती है। राजस्थान में मिश्रित पर्णपाती वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो अमलतास, रोहन, करंज, गुलर, जामुन, सालर, शीशम, आंवला जो हैं वो मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दोस्तों, आपने ये पीडीएफ डाउनलोड कर ली है तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से यस करके लिख दीजिए, ताकि मुझे पता पड़े किन किन ने डाउनलोड कर ली है ये पीडीएफ। ठीक है, और जिन्होंने नहीं करी है उसका लिंक आप मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाइए, उस पर क्लिक कीजिए, एसके स्टडी एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के आप ये पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। 37वां प्रश्न चालू करते हैं। 37वां प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले वन नीति कब बनाई गई थी। तो 1894 में जो है वो अपनाई जाती है सबसे पहले भारत में वन नीति। प्रश्न आता है 38वां, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब घोषित की गई थी। तो 31 मई 1954 में जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति घोषित की गई थी। भारत में नवीन वन नीति कब घोषित की गई। तो 1988 में जो है वो नवीन वन नीति घोषित की जाती है भारत में। हमारे देश में वन्य जीवों की रक्षार्थ कितने जीव मंडल निकाय स्थापित किए गए हैं। तो 15 जीव मंडल निकाय जो हैं वो स्थापित किए गए हैं वन्य जीवों की रक्षा के लिए। भारत में वन्य जीवों की संरक्षण हेतु कितने वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। तो वो देख लीजिए, वो हैं 565। ठीक है, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है, नया अपडेट आता रहता है, बढ़ती जाती है, कभी घट जाती है, किसी को हटा देते हैं, किसी को लगा देते हैं। तो इस तरीके से आगे पीछे होता रहता है। और ये डेटा जो है वो सारे पुराने डेटा हैं। तो ये पीडीएफ भी पुरानी है, लेकिन आप इसको, क्वेश्चन तो नहीं है ना, हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती है, स्थान भले ही चेंज हो सकते हैं, और इसका प्रमाणिक जो है वो आगे से नहीं आया है। ठीक है, तो अपने को अभी तक तो यही पढ़ना है। 42वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 89 जो है वो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भारत में। भारत में 2018 की तारीख में जो है वो 104 राष्ट्रीय उद्यान थे, और 544 जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो 2018 की तारीख की बात करें तब थे। 43वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि देश के किन दो अभ्यारण्यों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो काजीरंगा असम में है, और केवलादेव जो राजस्थान में है उसमें इनको जो है वो शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।